6.4 एक्सरसाइज है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन जिसे हम लगभग भी कह सकते हैं। लगभग जो वैल्यूज निकाली जाती हैं, अप्रोक्सीमेशन वैसे तो अंदाजे से वैल्यू निकालने की बात है कि अप्रोक्सीमेट करना, कि अंदाजा लगाना, कि यानी कि करेक्ट वैल्यू के आसपास कोई वैल्यू पता करना, जिसे हम लगभग भी कह देते थे कि लगभग ये इतना आएगा, वो जो बात है। तो यूजिंग डेरिवेटिव्स कई ऐसी वैल्यूज हैं जैसे सामने लिखी हुई है, अंडर रूट, क्यूब रूट, 1/10 रूट, 1/4 रूट, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3/2। तो इस तरह की, और इसके अलावा और भी प्रॉब्लम आगे हम करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में यूजिंग डेरिवेटिव हाउ कैन वी कैलकुलेट 25.3 अंडर रूट और एनी अदर अंडर रूट और क्यूब रूट एंड सो ऑन। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो दी हुई मैथमेटिकल, तो इनको हम डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगभग यानी कि करेक्ट वैल्यू अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होगी वैसे वो, और ऑलमोस्ट वो करेक्ट ही होगी, तो वो हम निकाल सकते हैं जी। कैसे? तो यदि डायग्राम की बात करें हम, मान लिया कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहां पर ये वैल्यू x पे निकालें आप, तो ये हो जाएगा इस पे मान लिया कि y, और fx भी कह सकते हैं, जो भी आप नोटेशन दें, fx और y। x में थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं हम, लेट अस इंक्रीज इट बाय डेल्टा x, लेट डेल्टा x बी ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन x एंड कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन y। तो टोटल जो है लेट अस से इट बिकम्स y प्लस डेल्टा y, और यदि f के फॉर्म में लिखें तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x भी कह सकते हैं। तो यहां तक तो ये आपका y ही है नीचे, तो ऊपर हो जाएगा आपका डेल्टा y, और ये है डेल्टा x, चेंज इन x, और ये है चेंज इन y। और अब यदि यहाँ पर आप ले लें ये डेल्टा y जो है वो यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ पर यदि आप टेंजेंट ड्रा कर दें, टेंजेंट, तो ये होगा dx आपका, तो डेल्टा x एंड dx आर सेम, और ये जो डिस्टेंस है ये होगी आपकी dy, यहाँ से लेके यहाँ तक। और वो जो स्लोप हम कहते थे कि dy बाई dx इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप मीन्स टेंजेंट ऑफ थीटा, तो ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट। तो वो यहाँ से थोड़ा सा हमें उसका भी आइडिया आ सकता है, बल्कि कि ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये डिस्टेंस है dy और ये डिस्टेंस है dx, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस और ये एंगल है थीटा। यदि आप इसको आगे जो है एक्सटेंड करें तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये सेम होंगे थीटा। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो टेंजेंट थीटा है, और यहाँ से आएगा dy बाई dx, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो थोड़ा सा वो भी आइडिया यहाँ से आप ले सकते हैं। और यदि ये डेल्टा x वारी स्मॉल हो जाए, यानी कि जो चेंज इन x है वो वारी स्मॉल होगा, तो फिर ये डेल्टा y और dy भी ऑलमोस्ट जो है वो सेम होंगे। और इस प्रकार से हम अल्टीमेटली कहाँ पहुंचेंगे कि वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट x प्लस डेल्टा x विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इंटू डेल्टा x प्लस fx। सामने फिगर भी बनी हुई है, fx मीन्स y, ये वाली y, ये जो fx है दैट इज y, और उसके बाद ऊपर चेंज इन y और इंटू एफ डैश x, इट विल बी f ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो ये टोटल हो जाएगी। तो खैर डायग्रामिक में भी आप इतना पजल होने की जरूरत नहीं है, यदि आप ये एक्सरसाइज करना चाहते हैं अप्रोक्सीमेशन की। और जनरली कई बार देखा गया कि बच्चे इसको थोड़ा सा टफ भी मानते हैं, कि कुछ अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बात जो है वो फाइनली कहीं ना कहीं पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाती, और इसलिए थोड़ा टफ मानेंगे। बट है ये क्वाइट ईजी। इसमें हमें केवल एक ये रिलेशन याद करना है कि वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन एट x प्लस डेल्टा x विल ऑलवेज बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इनटू चेंज इन x प्लस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x। और ये जो सामने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इसके हिसाब से आपको यहाँ खुद एज्यूम करना है, क्या बोला, fx क्या लेंगे ये आपको मानना है। आप जो है वो fx लेने के बाद फिर उसका डेरिवेटिव तो आप ले ही लेंगे, डेरिवेटिव तो हम ले ही सकते हैं। x हम खुद एज्यूम करेंगे और चेंज इन x भी हम खुद एज्यूम करेंगे, और ये जब चारों वैल्यूज हमारे पास होंगी वो वैल्यूज हम यहाँ रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब फंक्शन क्या लेंगे, फंक्शन हम वही लेंगे, जैसे स्क्वायर रूट निकालना है पहले तीनों क्वेश्चंस में, तो फंक्शन हम स्क्वायर रूट का लेंगे। क्यूब रूट निकालना है तो फंक्शन हम क्यूब रूट ले लेंगे, और ये 1/10 रूट निकालना है तो फंक्शन हम 1/10 रूट ले लेंगे। तो यानी जैसा वैल्यू हमें जैसा फंक्शन है जो भी हमें कैलकुलेट करना है वैसा ही एक फंक्शन हम जो है वो एज्यूम कर लेंगे, और उसके बाद ये जो x लेना है और ये जो डेल्टा x लेना है। तो x ऐसा लेना है कि जो फंक्शन हमने एज्यूम किया है उस फंक्शन पे को मानने से, x को वो मानने से, उस फंक्शन में रखने से वैल्यू बड़ा इजीली कैलकुलेट हो जाए। जैसे यहाँ अंडर रूट निकालना है 25.3 का, तो अंडर रूट में 25.3 के दो पार्ट करने हैं आपको। एक पार्ट ऐसा करना है x, यानी इसमें दोनों आ जाएंगे क्योंकि ये किसकी वैल्यू है,
ये हमें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ये वैल्यू, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ आएगा। तो इसमें से क्या करेंगे हम 25 को x मान लेंगे, क्यों? क्योंकि फंक्शन है स्क्वायर रूट का, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। यानी इसके जो पार्ट करने हैं एक तो वो थोड़ा सा ध्यान से करने हैं कि जो जैसे 49.5 है और अंडर रूट है, तो 49 का अंडर रूट 7 होता है, तो अंडर 49 अलग ले लेंगे, 0.5 अलग ले लेंगे। ये भी अंडर रूट है 0.6, तो इसके आसपास आप देखें कि जिसका अंडर रूट निकलता हो वो आप माने इसका 0.6 का देख लेंगे, इसके पास आसपास जो भी नंबर आपको लगता है इसका, ये क्यूब रूट है जैसे, तो इसके आसपास कोई क्यूब रूट का नंबर हो, ये 1/10 रूट है। तो हम इसको करके देखते हैं कि कैसे कैसे हम इनको करेंगे। तो कुल मिला के हुआ क्या कि हमें एफ एक्स खुद एज्यूम करना है अकॉर्डिंगली, कि जो हमें निकालना है वही हम फंक्शन मानेंगे। एफ एक्स मान के उसका डेरिवेटिव ले लेंगे और फिर एक्स और डेल्टा एक्स में नंबर्स को जो है वो ब्रेक कर देंगे, तोड़ लेंगे और ये वैल्यूज यहाँ ऊपर रख देंगे तो हो जाएगा। तो फर्स्ट 3 कह लें आप स्क्वायर रूट के हैं, और या स्क्वायर रूट के ये भी हैं, ये भी स्क्वायर रूट के हैं दोनों, और तो ये 5 क्वेश्चन जो है वो स्क्वायर रूट के हैं, तो ये सारे इक्वल हैं, सभी एक जैसे होंगे। कैसे भला? मान लिया कोई भी क्वेश्चन इनमें आ जाए तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। वी आर टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 25.3 यूजिंग डेरिवेटिव्स, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट विल बी अंडर रूट ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम फंक्शन मानते हैं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, क्योंकि हमें किसी नंबर का अंडर रूट निकालना है तो हम डेरिवेटिव भी फंक्शन भी अंडर रूट का ही मान लेते हैं। तो एफ एक्स हो गया, उसके बाद आप इसका डेरिवेटिव ले लें एफ डैश एक्स, तो अंडर रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, तो ये दोनों काम हो गए हमारे। अब इसमें से x एज्यूम करें, तो x इसमें से वो ऐसा एज्यूम करना है कि उसका अंडर रूट निकल जाए, तो x एज्यूम कर लें आप 25, और जो बाकी 0.3 रह जाएगा वो रह जाएगा डेल्टा x, यानी चेंज इन x, दैट इज 0.3। तो चारों जो वैल्यूज हैं या फंक्शन और वैल्यूज हैं वो हमारे पास हो गई। तो अब हम क्या लिखेंगे? आप हर क्वेश्चन में ये लिखें कि वी नो value of the function at x plus delta x will always be equal to f dash x into delta x plus fx। अब इनकी वैल्यूज रखते हैं। f of x plus delta x ये है हमारा fx, तो यदि यहाँ x plus delta x है तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x plus delta x square root will be equal to delta x as it is। f dash x निकाला हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/2 अंडर रूट x प्लस fx और fx क्या है? अंडर रूट x। हर क्वेश्चन में यही स्टेप्स बनेंगे और चलते रहेंगे, फाइनली पहुंचते हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का जो मेथड है हमारा कि बाय अप्रोक्सीमेशन दिस विल बी इक्वल टू दिस। उसके बाद फंक्शन हमने अज्यूम किया हुआ है कि हमारा फंक्शन ये है, तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यू ये होगी। डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स ही लिखेंगे क्योंकि उसकी तो वैल्यू रखी जानी है। एफ डैश एक्स हमने ये जो डेरिवेटिव लिया हुआ है वो रख दें, और एफ एक्स तो जो अंडर रूट एक्स। अब ये दोनों वैल्यूज आप रख दें, इसमें वैल्यूज क्या है? या तो एक्स है या डेल्टा एक्स है, तो रखिए वैल्यू। तो यहाँ x तो हो जाएगा 25 और डेल्टा x हो जाएगा 0.3 और ऊपर है इसके अंडर रूट। डेल्टा x इज 0.3 1/2 और अंडर रूट x हो गया आपका 25 और ये x भी हो गया आपका 25। सभी वैल्यूज हमने रख दी, डेल्टा x भी रख दिया और ये दोनों x भी रख दिए और यहाँ भी x और डेल्टा x। अब इन दोनों का सम करें, इट विल बी इक्वल टू रूट 25.3, दोनों को जोड़ लिया, वही हमें कैलकुलेट करना है। इट विल बी इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाई, तो ये 5 हो जाएगा, 5 इंटू 2 यानी 10 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 25 हो जाएगा आपका 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, इसका 5 दूनी 10, बस इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा आंसर हो गया जी। तो 0.3/10 तो एक डेसिमल और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.03 प्लस 5। ठीक है जी, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो एक डेसिमल प्लेस और इधर सरक जाएगा एंड ओवरऑल इट विल बी इक्वल टू 5.03 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। स्क्वायर रूट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो इस तरह से आप ये जितने भी अंडर रूट के क्वेश्चन हैं सभी कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लिया अंडर रूट का हमारा यही ले लेते हैं, चलो 0.0037, ये जो पावर 1/2 है इसका मतलब भी अंडर रूट होता है। तो मान लिया हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 0.0037, 0.0037 1/2 मीन्स अंडर रूट। तो सारा इसी तरह लिखेंगे, सिर्फ ये वैल्यूज चेंज होंगी। जैसे अब 25 की बजाय क्या होगा, तो इसमें से आप एक ऐसा नंबर अलग कर दें एज ए सम और डिफरेंस कि उसका स्क्वायर रूट निकलता हो, तो वो हो जाएगा 0.0036, इसका अंडर रूट आ जाएगा 0.6 और बाकी कितना बचेगा जी आपके पास? बाकी बचेगा 0.0001।
कैसे बोला, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लेना है 0.0037 में से 0.0036 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.001 जो है वो बचेगा। आगे क्या करेंगे, फिर वही सारे इसी तरह लिखेंगे, सिर्फ यहाँ फिर ये नंबर चेंज हो जाएंगे, ये नंबर्स नए आ जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पूरा फॉर्मेट ही एक ही चलना है, इसलिए बड़े आसानी से आप इनको कर सकते हैं। तो क्या होगा, x की जगह अब रखेंगे हम 0.0036 प्लस डेल्टा x की रखेंगे 0.0001। अब डेल्टा x हो जाएगा 0.0001 इंटू 1/2 अंडर रूट x हो जाएगा, x है 0.0036 और प्लस अंडर रूट x, तो ये भी हो जाएगा 0.0036 एंड इट विल बी इक्वल टू 0.0001 डिवाइडेड बाई, इसका अंडर रूट आप रफ में निकाल सकते हैं 0.0036 का दो पेयर बनेंगे आपके, ये 0 तो 000, फिर ये डेसिमल आ जाएगा आपका, तो आगे 00 तो फिर 0 तो फिर आप 36 तो 6 इंटू 6 तो ये 0.06 आएगा। तो 2 इंटू 0.06 प्लस अभी निकाला है तो 0.06, तो ये कैलकुलेशन आप कर दें, दैट विल बी, अब इसको यदि ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.0037, दोनों को ऐड कर दिया और वही हमें कैलकुलेट करना है, विल बी इक्वल टू 0.001 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 12 और डेसिमल भी 2 के बाद आएगा प्लस 0.06। इसको थोड़ा और कैलकुलेट करें तो ये होगा 1/1 2 3 4 4 0 आ जाएंगी इंटू 12 बाई इसके में आ जाएगा 100, तो आप ये कैंसिल करते हैं तो ये बचेगा हमारा प्लस 0.06, तो ये 1/1200 यानी 1/1200 जमा में 0.06। अब ये आप कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली कि 1/1200 यानी 1/1200 क्या होगा, तो आप वैसे बिना उसके भी 1/12 कर लें, जैसे 00 का तो फिर हम डेसिमल कर सकते हैं, या आप अलग से डिवाइड कर लें, 1 को 12 से भाग देके और फिर डेसिमल को 2 स्थान आप सरका सकते थे, नहीं तो 1 को डिवाइड कर लें 12 से, तो नहीं गया जी आपका ये, फिर नहीं गया 96 4 तो 36 फिर 4, तो ये आया हमारा 0.0833 और नीचे अभी 100 भी है क्योंकि इसके पार्ट कर दिया हमने 12 into 100, तो 100 से करेंगे तो ये डेसिमल और इधर आ जाएगा, 2 स्थान और सरक जाएगा तो 00 और ये 0833, तो कुल मिला के ये जो पहले वाला है ये हमारा आएगा 0.00083 प्लस 0.6, तो 0.6 ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा 0.6083, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 0.0037। तो स्क्वायर रूट के कम से कम 5-6 क्वेश्चन इसमें, वो सारे आप इसी तरह कर सकते हैं। अब करते हैं हम आगे, अब आ जाते हैं इसमें क्यूब रूट के भी कई क्वेश्चन हैं, तो कोई एक क्यूब रूट का कर लेते हैं। वैसे तो वो भी इसी तरह होगा, सिर्फ उसमें क्यूब रूट निकालना है, इसमें हमने स्क्वायर रूट निकाला था तो उसमें क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट के क्वेश्चन हैं, जैसे ये क्यूब रूट है, इसके अलावा ये क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, तो कम से कम 3 क्वेश्चन जो है वो क्यूब रूट के हैं, तो तीनों में से आप कोई सा भी जो ले सकते हैं। क्या होगा इन तीनों में ही, सबसे पहले तो आप फंक्शन क्या मानेंगे, x रेज टू ए पावर 1/3, क्यूब रूट को ही फंक्शन मान लेंगे और फिर इसका डेरिवेटिव जो है वो ले लेंगे, तो डेरिवेटिव आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव की हमें जरूरत पड़ने वाली है, सो f डैश x विल बी इक्वल टू, तो 1/3 आगे आके x की पावर रह जाएगी -2/3 जब इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये फिर नीचे आ जाएगा, तो 1/3 x रेज टू ए पावर 2/3 विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। fx आपने अज्यूम कर लिया, डेरिवेटिव भी ले लिया, अब x और डेल्टा x में तोड़ दें। कौन सा करना चाहते हैं, चलिए फर्स्ट से ही कर लेते हैं, जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट है 0.009 क्यूब रूट, ये कैलकुलेट करना है। तो इस 0.009 के अब 2 पार्ट करेंगे हम, प्लस माइनस जैसे भी हो, उसमें एक पार्ट ऐसा होना चाहिए कि उसका क्यूब रूट निकल जाएगी, और वो देखिए आप कैसे मानेंगे हम, जो x है वो आप मान लें 0.008 और जो बाकी बचेगा वो डेल्टा x बच जाएगा 0.001,
1, क्योंकि ये क्यूब किसका क्यूब होता है, ये 0.2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इंटू 2 इंटू 8 और डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे 3, तो 1 2 3, तो ये आएगा इसका क्यूब। 0.2 का जो क्यूब है 0.2 क्यूब दैट विल बी 0.008, इट मीन 0.008 का जो क्यूब रूट है दैट विल बी 0.2g। तो इसलिए हमने ये पार्ट कर लिया इसकी। तो चारों हमारे होने के बाद अब तो वो लिखेंगे कि वी नो वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट x प्लस डेल्टा x विल बी इक्वल टू डेल्टा x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। तो ये आपको सिर्फ एक यही याद करना है। अब आगे क्या करना है, इसको फंक्शन का हमारा ये रहा जी, इसमें x प्लस डेल्टा x रख दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस डेल्टा x क्यूब रूट विल बी इक्वल टू डेल्टा x, और एफ डैश एक्स है ये लिखा हुआ 1/3 x रेज टू ए पावर 2/3, और एफ एक्स कितना है, एफ एक्स ये है जी x रेज टू ए पावर 1/3। हमने एफ एक्स की वैल्यू रखी, एफ डैश एक्स की वैल्यू रखी और इसकी वैल्यू रखी। अब x और डेल्टा x की भी रख दें, कितना है x, अभी हमने लिखा था ये, तो x हो जाएगा 0.008 और डेल्टा x हो जाएगा 0.001, इसका हो जाएगा क्यूब रूट विल बी इक्वल टू डेल्टा x में 0.001 डिवाइडेड बाई 3 और x हो जाएगा 0.008 रेज टू ए पावर 2/3 और ये हो जाएगा 0.008 रेज टू ए पावर 1/3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.009 क्यूब रूट विल बी इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कीजिए कैसे भला, 0.001 डिवाइडेड बाई 3, इसका क्यूब रूट अभी निकाला था लेकिन ये स्केयर है, इसको आप यूं लिख सकते हैं 0.008 क्यूब रूट और फिर उसका स्केयर, ऐसे लिखा जा सकता है इसको 2/3 को। तो ये हमारा 0.2 आएगा, तो ये हो जाएगा 0.2 और फिर उसका कर लेंगे हम स्केयर, और ये तो अभी निकाला ही है 0.2g। ठीक है, कि हमने इस नंबर का 2/3 और इस नंबर का क्यूब रूट निकाल लिया और वो इजी है। एंड इट विल बी इक्वल टू 0.001 डिवाइडेड बाई, ये आपका 0.2 का स्केयर 0.04 हो जाएगा, एक जीरो भी आएगी क्योंकि 0.2 इंटू 0.2 2 इंटू 2 4 और डेसिमल प्लेसेस 2 हो जाएंगे ऐसे, और प्लस 0.2 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.001 डिवाइडेड बाई 3 चौके 12 0.12 प्लस 0.2। इसको कैलकुलेट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा 1/1000 ऊपर वाला, नीचे वाला हो जाएगा 12/100 और वो 100 ऊपर चला जाएगा, प्लस में 0.2, तो आप ये कैंसिल कर दें तो ये बचेगा हमारा 1/120 जमा में 0.2। अब 1/120 कितना होगा वो अब निकाल लेते हैं, 1 को 120 से भाग करके या 12 से भाग करके एक डेसिमल प्लेस जो इधर कर दें, तो चलिए हम 120 से ही कर लेते हैं। 120 ना जाने का तो ये 0 आके डेसिमल आ जाएगा जी, फिर आप 0 लें तब भी नहीं गया, फिर एक और 0 नहीं गया, फिर एक और 0, तो ये 8 पे जा सकता है, 12 8 96, फिर 0 उतारें, फिर 3 पे, तो इस तरह से ये आगे भी जा सकता है और हो सकता है मेरे ख्याल से आंसर यही ना हो। 0.0083 अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल दी हमने, तो 1/120 होगा 0.0083, 0.0083 और इसमें जोड़ देंगे 0.2, तो ये ऐसे जुड़ेगा 0.2 और 0.0083, यहाँ पर आप 0 लगा के ऐसे ऐड करेंगे तो ये 0.2083 हो जाएगा, 2083। तो इस तरह से ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जोड़ घटा गुणा बाकी हमारी तो वो करेंगे। वैसे बेसिक तो इसमें पंच लाइन एक ही है, ये लाइन यदि आपको पता है तो आप इसके पार्ट्स वगैरह करें। तो ये क्यूब रूट के 3 सवाल हैं, आप तीनों कर सकते हैं। इसमें फोर्थ रूट भी हैं कई, जैसे ये फोर्थ रूट है, ये भी फोर्थ रूट है, ये भी फोर्थ रूट है और ये भी फोर्थ रूट है। तो फोर्थ रूट का भी कर लेते हैं एक कोई सा, इसका बेसिक तो वही सेम ही रहना है सभी में, सिर्फ फंक्शन चेंज हो जाएगा। वर्गमूल है यानी कि स्क्वायर रूट है तो आप स्क्वायर रूट को ही फंक्शन मानेंगे, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट को मान लेंगे, अब फोर्थ रूट है तो फोर्थ रूट को मान लेंगे। और ये अभी तक हमने जितने पार्ट किए हैं वो प्लस में ही हुए हैं, कोई माइनस का इसमें जो अभी हम कर रहे हैं ये फोर्थ रूट वाला, हाँ ये छठा ही कर लेते हैं जिसमें माइनस होगा, इसमें भी माइनस ही होगा 250 का, तो ये कर लेते हैं। चलो
इसमें तो प्लस आ जाएगा। खैर तो ये करते हैं, चलो 8वां 8th कैलकुलेट 255 रेज टू ए पावर 1/4, यानी 1/4 मीन्स फोर्थ रूट। फोर्थ रूट का मीनिंग ये है कि 2 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करें तो आएगा 16, तो 16 का जो फोर्थ रूट है दैट विल बी 2। तो ये मतलब यानी ऐसा नंबर आपको कैलकुलेट करना है जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लीकेशन आए 255 अप्रोक्सीमेट, लगभग लगभग निकाल रहे हैं हम ये वैल्यूज। तो करते हैं, अभी अभी हम कर रहे थे 4 चीजें चाहिए हमें। एक तो चाहिए फंक्शन, फंक्शन तो हमें वही लेना है फोर्थ रूट वाला, तो x रेज टू ए पावर 1/4 ये फंक्शन ले लेंगे। फिर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे f डैश x, तो 1/4 पावर आगे आके x की पावर रह जाएगी -3/4, और ये फिर नीचे लिख देंगे x की पावर 3/4, तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा फोर्थ रूट का। फिर x और डेल्टा x लेने हैं। अब x क्या लेना है, 255 के पास ऐसा नंबर लेना है जिसका फोर्थ रूट आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर पाए। तो देखिए 4 × 4 × 4, 4 को 4 बार करें तो 256 हो जाएगा। इसका मतलब 256 का जो फोर्थ रूट है वो 4 आ जाएगा। तो इसका एक पार्ट आप कितना कर लें, 256, और डेल्टा x कितना कर लें, -1 कर लें, क्योंकि हमें तो 255 के करने हैं पार्ट, तो 256 में से एक कम होगा तो 255 रह जाएगा। अब आगे तो ये होने के बाद फिर वही लिखेंगे, वही एक लाइन, क्या लाइन है कि वी नो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x प्लस डेल्टा x विल बी इक्वल टू डेल्टा x इंटू एफ डैश x प्लस एफ एक्स। अब एफ एक्स प्लस डेल्टा यहाँ से लिखें तो ये बन जाएगी आपकी x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 1/4, डेल्टा x ऐसे लिखेंगे, और एफ डैश x ये लिखा हुआ है 1/4 x रेज टू पावर 3/4, और एफ एक्स ये लिखा हुआ है x रेज टू पावर 1/4, और ये x और डेल्टा x यहाँ से रख दें तो x हो जाएगा 256, डेल्टा x हो जाएगा -1, और इसकी पावर हो जाएगी 1/4, इधर डेल्टा x हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 1/4, 256 रेज टू पावर 3/4 प्लस 256 रेज टू पावर 1/4। हमने सारी वैल्यूज रख दी, ठीक, सारी क्या दो ही वैल्यूज हैं, x की और डेल्टा x की। अब इनको देखिए 256 - 1 255 रेज टू पावर 1/4, ये हो गया, ऊपर तो हो गया -1, और नीचे देखें पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा 256 3/4 कितना आएगा। तो 256 को आप ऐसे कर लें 1/4 और 3 ऊपर कर लेंगे तो ये आएगा 4, और 4 क्यूब आएगा 64, 64 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणा में 64, और ये तो अभी अभी हमने निकाला ही है कि ये तो 4 होगा। 256 1/4, 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है, तो 4 में से आप ये सब्ट्रैक्ट करते हैं जिसको डिवाइड करके, -1/256 प्लस 4, अब ये कितना आया। अब 1/256 को फिर आप डिवाइड करके ऐसे तो नहीं जाएगा, डेसिमल लगा के 0, फिर नहीं जाएगा, फिर 0, फिर नहीं जाएगा, फिर 0, तो अभी आपका 3 के आसपास जाने का लगता है। तो 32 और 0 लगा लें तो 9 के आसपास जा सकता है। तो यदि आगे भी है तो कर सकते हैं, मेरे ख्याल से तो यहीं तक काफी रहेगा। ये 0.0039 माइनस 0.0039 प्लस 4, और हो सकता है आगे हो तो 1 पॉइंट और हम चला लेंगे इसको, तो देख लेते हैं। तो 4 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दें, कैसे, 4.000 यूं लिख के इसमें से 0.0039 ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरे ख्याल काफी रहेगा। तो 3.9961 3.9961 4 डेसिमल प्लेसेस तक अप्रोक्सीमेट वैल्यू काफी रहेगी। तो इसको हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 255 जो है वो आएगा। तो ये फोर्थ रूट के कई क्वेश्चन थे, इसमें हमने वो सारे आप कर सकते हैं, सिर्फ पार्ट करने की बात है। फोर्थ रूट का जैसे 15 है, 16 - 1 हो जाएगा, 82 है तो 81 + 1 हो जाएगा 81, 81 का 1/4 जो है 3 होता है, और ये 1/4 81.5, तो इसमें भी वही 81 और 0.5। तो आप ये कर सकते हैं बिल्कुल सेम लाइंस पे, सिर्फ वैल्यूज आपको रिप्लेस करनी है, चेंज करनी है। अब आ जाएं, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, लगभग हो ही चुके हैं ये। तो 1-2 बड़े भी हैं, जैसे ये 10th रूट है, और जी एक ये 3/2 भी है, बिल्कुल अलग तरह का है। 5th रूट है, ये 5th रूट वाला तो इजी है, इसमें 32 आप अलग करेंगे और 0.15 अलग कर लेंगे, और x रेज टू पावर 1/5 ये आप क्या मानेंगे, एफ एक्स मानेंगे। तो डेरिवेटिव हो जाएगा इसका 1/5 आगे आके
x रेज टू पावर 4/5 आ जाएगी नीचे, और x जो है वो मानेंगे आप 32 और डेल्टा x मानेंगे इसमें 0.15। तो ये सारे डाटा जो है आप उसमें रख दें, जो अभी रखते रहे हम, तो ये भी निकाल सकते हैं आप 5th रूट। तो रह जाता है 10th रूट और 3/2। चलिए पहले 10th रूट वाला देख लेते हैं, वैसे तो 3/2 ज़्यादा अच्छा है, तो 6th करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.999 रेज टू पावर 1/10। तो fx तो आप यही लेंगे, जितनी पावर है वही x रेज टू पावर उतना कर देंगे, x रेज टू पावर 1/10। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डैश x 1/10 आगे आके x की पावर जब आप -1 करोगे तो ये बचेगी -9/10, और ये क्योंकि पावर माइनस की है तो नीचे लिख देंगे इसको x रेज टू पावर 9/10। अब इसके हिसाब से x कितना लें और डेल्टा x कितना लें जी? तो अब x ऐसा लेना है कि उसकी पावर 1/10 इजीली आप कैलकुलेट कर पाएं, और वो यहाँ पर 1 लेंगे जी, क्योंकि 1 की पावर 1/10 1 ही रहेगा। और डेल्टा x कितना लेंगे, ये तो 1 से कम है, तो 1 में से ये सब्ट्रैक्ट कर लें 0.999, तो ये आएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि इसमें से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट करना है, तो -0.001। एक में से यदि आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये भी हो गया, हमारे पास फंक्शन भी हो गया, डेरिवेटिव भी हो गया, x भी हो गया, डेल्टा x भी हो गया। तो अब तो आप ये लिखें कि वी नो वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट x प्लस डेल्टा x विल बी इक्वल टू डेल्टा x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। और यहाँ पर ये चीज़ यहाँ रखी x प्लस डेल्टा x, तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 1/10। डेल्टा x एज इट इज लिखें, और एफ डैश एक्स ये रहा 1/10, x रेज टू पावर 9/10, और एफ एक्स ये रहा x रेज टू पावर 1/10। और अब डेल्टा x की और x की हम वैल्यूज रखेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 और डेल्टा x की हो जाएगी 0.001 नेगेटिव पावर 1/10। तो डेल्टा x माइनस 0.001 डिवाइडेड बाई n, और x हो गया हमारा 1 रेज टू पावर 9/10 और प्लस 1 रेज टू पावर 1/10। तो 1 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही नंबर बचेगा जो हमें कैलकुलेट करना है, 0.999 रेज टू पावर 1/10 इज इक्वल टू -0.001 डिवाइड। अब 1 रेज टू पावर तो कितनी भी हो 1 ही रहेगा, तो ये आपका 10 हो जाएगा, और 1 की पावर ये 1 हो जाएगा। अब 10 के नाम का ये डेसिमल प्लेस एक और इधर हो जाएगा, तो -0.0001 प्लस 1। तो प्लस 1 है, तो 1 को ऐसे लिख के 1.000 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें 0.001, तो ये आएगा हमारा 0.999। 1/10 रूट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो एक क्वेश्चन लास्ट में और करते हैं, ये 3/2 वाला, क्योंकि बाकी तो लगभग सेम ही थे, क्योंकि अंडर रूट में हमें पावर 1/2 करनी है, क्यूब रूट में 1/3, फोर्थ रूट में 1/4, 1/10 में 1/10। ये 3/2 वाला कैसे करें देखिए, फंक्शन है, क्वेश्चन है ये 14वां जी, 14th पार्ट है पहले का, फर्स्ट का 14th पार्ट, कि जो आपको निकालना है वो है 3.968 रेज टू ए पावर 3/2। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस यूजिंग डेरिवेटिव्स। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू सेम एक्स रेज टू ए पावर 3/2। इस नंबर को हमने x नाम दे दिया, पावर ऊपर 3/2 है ही, तो डेरिवेटिव कैलकुलेट कर दें। 3/2 आगे आके x की पावर 1/2 रह जाएगी, यानी कि अंडर रूट, तो 3/2 अंडर रूट x ये डेरिवेटिव हो जाएगा। और x कितना लें, x ऐसा लेना है जिसकी 3/2 भी निकल जाए, मतलब जिसका अंडर रूट निकल जाए। 3/2 कैसे होगा, यदि 1/2 हो गया तो 3 का तो मतलब क्यूब करना उसका, वो तो ईजी हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं आप इसके आसपास, तो 4 को ले लें x, और डेल्टा x फिर नेगेटिव हो जाएगा, कितना बोला, 4 में से 3.968 कम कर दें तो 0.032 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा आपका डेल्टा x। x हो गया, डेल्टा x हो गया जी, एफ एक्स हो गया, एफ डैश एक्स, चारों हो गए हमारे पास। तो हम अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, पहले लिखेंगे ये कि वी नो दैट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट x प्लस डेल्टा x इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। Putting the value of this from this,
it will be x plus delta x raised to a power 3 by 2 is equal to delta x into f dash x means 3 by 2 under root x plus fx means x raised to a power 3 by 2. Putting the value of x and delta x, x is 4 or delta x is minus 0.032 raised to a power 3 by 2 will be equal to delta x means minus 0.032 delta x into 3 by 2 under root x means under root 4 or plus 4 raised to a power 3 by 2. Subtracting this number from this, we will get 3.968 raised to a power 3 by 2 will be equal to minus 0.032 into 3 by 2 into 2, square root of 4, 2. 2 cancels with 2 plus 4 raised to a power 3 by 2. 4 raised to a power 3 by 2 means 4 raised to a power 1 by 2 and then क्यूब सेम है और 4 अंडर रूट हो जाएगा 2 तो ये 2 क्यूब हो जाएगा आपका यानी कि 8. 2 क्यूब लिख ले बाद में हम 8 कर देते हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0.096 प्लस 8 तो 8 में से ये सब्ट्रैक्ट करना है एक तरह से 8.000 माइनस 0.096 7.904. तो ये फर्स्ट पार्ट था एक्सरसाइज 6.4 अप्रोक्सीमेशन. अब इसमें कुछ क्वेश्चन और भी हैं रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड तो कुछ एरर से रिलेटेड तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे. इस वीडियो के लिए इतना ही. हैव ए नाइस डे.